ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए शनि महाराज जो आपकी राशि में चल रहे हैं, 7.5 आपकी चल रही है और साथ साथ मंगल के साथ छठे भाव में बैठे हुए मंगल के साथ शनि का षडाष्टक योग बन गया है। शनि छठे और मंगल छठे भाव में और शनि महाराज आपके लग्न में बैठकर, राशि में बैठकर जो प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो बहुत ही एक विशेष योग बना रहे हैं, जिसको षडाष्टक योग बोला जाता है। छठे आठवें, मंगल से 8वें भाव में शनि और शनि से छठे भाव में मंगल महाराज, ये षडाष्टक छठे और 8वें योग जिसपे मंगल की पूरी दृष्टि शनि पर पड़ती है। और ये षडाष्टक योग जो होता है विश्व के दृष्टिकोण से, सामूहिक दृष्टिकोण से बड़ा अशुभ बोला जाता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये योग कई प्रकार के आपकी 7.5 चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आग में घी डालने का प्रयास कर सकता है। इसको संभालना पड़ेगा आपको खास तौर पर, ये संभालने की ज़रूरत है। और नहीं संभले तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, दिखावे के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना नुकसान करा सकते हैं। देखिए इस वक्त क्या है, शनि महाराज जो चल रहे हैं वो लग्न में चल रहे हैं, राशि में चल रहे हैं आपकी, और मंगल उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो क्या होता है कि मंगल जब पुरुषार्थ के स्वामी है, जो क्या होता है कि मंगल पुरुषार्थ कराते हैं, चलो कर लो जो मर्जी होगा, देख लेंगे स्थिति। अरे भैया, जमीन पे रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में आपके साथ लोग जो है वो दिखावे के चक्कर में कई बार आपके साथ कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। क्या होता है कि अब हमारी स्थिति ठीक है नहीं, और हम करीब दिखाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में बड़ी सामान की चीज़ें, ये कुछ फलाने धमके, बहुत अच्छे गैजेट्स, ये वो दिखाने के प्रयास करते हैं। सामने वाला कहता है देखो कितना अच्छा स्थिति है इनकी, और वो कहीं ना कहीं नज़र लग सकती है, कहीं ना कहीं कोई मन में घीन भावना ला सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति की। तो दिखावे के चक्कर में मत फंसना, इस बात का विशेष तौर पर सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। भाइयों दोस्तों के साथ संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करना पड़ेगा। और ऐसे में भाइयों के साथ खास तौर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी बातों पर कोई ना कोई स्थिति कष्टदायक स्थिति बनने के योग दिखाई दे सकती है। 7.5 आप पर चल रही है, इस बात का 7.5 का मध्यकाल आपके ऊपर चल रहा है। तो आपको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने पड़ेंगे। आपको खास तौर पे शनि को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ, सबसे पहला तो काम ये करने का प्रयास करें। इस वक्त बने बनाए कामों में कहीं ना कहीं आप इस वक्त शनि महाराज की 7.5 के कारण भी थोड़ा सा आलस हो रहा है, चीज़ों में डिले करने के योग बन रहे हैं। चीज़ों को डिले करने के कारण से व्यवसाय में नुकसान होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मीन राशि वालों खास तौर पर बहुत सावधानी के साथ आपको चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई ऐसे शेयर वाले काम में, सट्टे वाले काम में आप इन्वॉल्व हैं तो बहुत सोच समझ के, हल्का सा दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त ग्रह नक्षत्र जो है परिवर्तन का अद्भुत योग बना रहे हैं। केतु के साथ मंगल की युति जो है वो तेजी लाती दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं एकदम कोई झटका प्राप्त करने के योग, विस्फोटीय घटना घटने के योग दिखाई देते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगल शनि की युति जो है विस्फोटक घटना करती है। आकाश में कहीं ना कहीं विस्फोट कराने के योग, आकाशीय विस्फोट के घटना का योग बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक झगड़े करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार कर कार्य करने की जरूरत आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देती है। ऐसे में शनि को मनाना बहुत ज़रूरी है। शनि को मनाते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने के लिए शनि महाराज रास्ता बनाएंगे। शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए, या काली उड़द का दान करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय हमने कुछ आपके समक्ष रखे हैं। यदि इन उपायों को आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे। बृहस्पति इन दिनों अस्त हैं, और आपको सही जो दिशा है, सही जो ज्ञान है वो भी इन दिनों कड़वा लग रहा होगा। कोई बात अच्छी आपका हितैषी कहता है तो शायद मन को भाती नहीं होगी वो बात, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। जब तक बृहस्पति अस्त है थोड़ा सा अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें, चीज़ों को सही रूप से समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर तरफ जा सकती हैं।
तो ये जो उपाय हमने आपके समक्ष बताए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उनको समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ग्राफ बन रहा है इस वक्त कि कहीं ना कहीं जो ग्राफ है नीचे गिरना पड़ेगा, फिर उठने के योग बनाने पड़ेंगे। तो भाई नीचे गिरने की स्थिति ना लाओ, यानी ऐसा स्थिति हो सकती है कि एकदम चलती चलाई काम में एकदम कहीं डाउनफॉल गए और फिर दोबारा बड़ी मेहनत करके पुनः उठने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी। तो इस समय इस बात को ध्यान रखना है कि छोटी सी गलती एकदम आपके ग्राफ को नीचे की तरफ ले जा सकती है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है, तो इसलिए जो कुछ भी करें सोच समझकर, एडवाइस लेकर, अच्छे से जानबूझ के फिर करने का प्रयास करें, कहीं गिरना ना पड़े। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये उपाय बताए हैं, कर लीजिए, ईश्वर की कृपा से आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है, हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएं, कितने दिन उपाय किए जाएं, कितनी संख्या में उपाय किए जाएं। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया है मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने, बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरुजी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा।
समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूँ, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जप कर रहे होते हैं, हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जब भी रह गई अभी, तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4 1 2, इसकी वजह राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो? तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए, इन सरमार पे बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं और कैसे उनसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर, जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन के कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।